Welcome to the club. Burn up, burn out, burn out, burn again. प्रभु की इच्छा पूरी करो, आओ प्यारे बच्चों, अति सुंदर बच्चों, प्यारे नटखट बच्चों, प्रभु की इच्छा पूरी करो। Yes, Jesus is coming soon. Soon, yeah, soon, yeah, soon. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना आप सब? अरुण बुक्कल इस कार्यक्रम में आप सब से मिलके मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप सब लोग जिन्हें अभिषेक प्राप्त हुआ है, भविष्य वक्ताओं की तरह बहुत ही अच्छी तरह बढ़ रहे हो ना। लेकिन जब मैं बहुत सारे दोस्तों से मिलती हूँ तो वो बहुत सारी दुखी चीजें बताते हैं। लेकिन आज के एपिसोड में हम उन सब विषयों को सुलझाएंगे। ठीक है, हम सब ने ये देखा है कि हम सब ने वो भविष्य वक्ता का अभिषेक प्राप्त किया है और हमें दर्शन दिखाई देते हैं और प्रभु की आवाज सुनाई देती है, पर हम पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कुछ हमें पीछे खींच रहा है और हमें रोक रहा है। पता है वो क्या है? वो है हमारा आलस्य। अरे रे, मैं आप सबको आलसी नहीं बुला रही हूँ, पर कुछ कुछ चीजों में हम लोग आलसी हो जाते हैं ना। तो आज के एपिसोड में उसे कैसे तोड़ना है और हमें भविष्यवक्ता के अभिषेक के अगले स्तर पर कैसे जाना है, ये हम देखेंगे। क्या हम जाएं वहाँ? देखो, आप सब कितनी ऊर्जा के साथ बैठे हो कि हमें जाना है ना? ठीक है, अगले स्तर पर जाने से पहले हम एक शो देखेंगे। पर वो शो क्या है, चलो देखते हैं। अरे ये सब कप उल्टे क्यों रखे हुए? मुझे लगा मुझे चाय मिलेगी। जूलिया, तुम चाय क्यों नहीं बना रही हो? हाँ नहीं जॉनी, मैं पहले ही बहुत कंफ्यूज हूँ और तुम है कि चाय की बात कर रहे हो। अरे वैसे तो तुम दूसरों को कंफ्यूज करती हो, पर आज तुम खुद कंफ्यूज हो। किस बात से कंफ्यूज हो तुम? जॉनी, प्रभु ने ना मुझे पहली बार दर्शन दिया, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं कंफ्यूज हो गई ना। अच्छा, ये है तुम्हारी समस्या। अब मैं समझ गया। ठीक है, चलो मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ जहाँ तुम्हें होना चाहिए। वहाँ तुम्हें वो सब कुछ सिखाएंगे। चलो चलते। हेलो जूलियाना, कैसी हो? कैरन, अच्छे आंटी। अच्छे हो ना आप लोग? ठीक है, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह से आपको भविष्यवक्ता के अभिषेक में आगे बढ़ना है। ठीक है ना? ठीक है आंटी। ठीक है, उससे पहले हमारी जो दोस्त है कैरन, हम उससे पहली बार मिल रहे हैं ना, तो हमें उसे अपने बारे में बताने को कहें। ठीक है कैरन, बताओ तुम कहाँ से हो, तुम्हारी उम्र क्या है और किस क्लास में पढ़ती हो तुम? बताओ। मैं आयनावरम से हूँ। मैं 12 साल की हूँ और मैं 7वीं क्लास में हूँ। 7वीं क्लास में हो? ठीक है, कितने साल हो गए कि तुमने भविष्यवक्ता का अभिषेक प्राप्त किया है? करीब 2 साल या 3 साल हो गए होंगे। हाँ शायद आंटी। तुम तो ऐसे सोच रही हो जैसे 15-20 साल हो गए हैं। ठीक है, इन 2 या 3 साल में किस तरह से बढ़ी हो अपने भविष्यवक्ता के अभिषेक में? पहले मैं अच्छे से प्रार्थना नहीं करती थी और मुझे प्रार्थना करना अच्छा भी नहीं लगता था, लेकिन अब मैं अपने मन से प्रार्थना करती हूँ आंटी। प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता था? हाँ, मैं उसलिए प्रार्थना करती थी क्योंकि वो मुझे कहते थे प्रार्थना करने, पर आज मैं अपने मन से करती हूँ आंटी। ठीक है, देखो हमारे दोस्त भी हमें देख रहे हैं,
उनमें से भी कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता है। आराधना अच्छे से करते हैं, बाइबल पढ़ना भी बहुत पसंद है, लेकिन उन्हें प्रार्थना करते वक्त आंखें बंद करके कुछ और ही बातें याद आती है। समझ गए ना? हाँ आंटी। जब मैं छोटी बच्ची थी आपकी तरह, तब मैं भी ऐसी थी। हाँ, हम लोग प्रार्थना का महत्व नहीं समझते हैं हम लोग उसकी गहराई नहीं समझते, शक्ति नहीं समझते हैं। क्योंकि हमें प्रार्थना और उसकी महिमा के विषय में नहीं पता है, हम प्रार्थना के प्रति क्या करते हैं? लापरवाही करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, प्रार्थना क्यों करना सोचते हैं। ठीक है, बताओ मुझे, उसके बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ? उसके बाद मैंने एंजल कुटीज में भाग लेना शुरू किया और मुझे प्रार्थना करना अच्छा लगा। उन्होंने मुझे बहुत सी चीजें सिखाई। मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया और आराधना करना, और मुझे अच्छा लगने लगा सब कुछ। ठीक है, पहले तुम्हें प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगा है ना, पर एंजल कुटीज में भाग लेने के बाद प्रार्थना करना अच्छा लगा। प्रार्थना करना अच्छा क्यों लगने लगा? बताओ मुझे, बताओ हमें। पहले मुझे दर्शन नहीं दिखाई देते थे, और उसके बाद जब दर्शन देखने लगी और प्रभु मुझे सपने दिखाने लगे, तब मुझे प्रार्थना अच्छी लगने लगी। देखा तुमने, अगर सिर्फ हम प्रार्थना करेंगे तो बोरिंग लगेगा, लेकिन प्रार्थना की जब हम गहराइयों में जाएंगे तो हमें बहुत से रहस्य प्राप्त होंगे। यीशु पिता ने प्रार्थना में बहुत ही खजाने छुपाए हुए हैं। दरवाजे खुलने लग जाएंगे एक के बाद एक। हर कदम पर प्रार्थना के समय बहुत सी अद्भुत चीजें होने लगेंगी हमारे साथ। यीशु पिता आएंगे, कभी स्वर्गलोक लेकर जाएंगे, कभी बुरी चीजों के विषय में बताएंगे जो हमारे देश पर आने वाली है। बहुत ही दिलचस्प होगा, प्रार्थना करोगे तब। ठीक है ना? अब मैं तुम्हें कुछ करने को कहने वाली हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? कैरन, चलो इस ग्लास में जो पानी है वो पी लो। इसमें पानी नहीं है। पानी नहीं है? चलो पी लो ना। पर पानी है नहीं। कोई बात नहीं, पी लो। इसमें पानी नहीं है। पानी नहीं है? चलो जूलियाना, तुम पी लो। पानी नहीं है। पानी नहीं है? बस इसी तरह से तुम दोनों हो। तुम हो यहाँ, पर जो भविष्यवक्ता का अभिषेक प्रभु ने दिया है वो इसमें नहीं है। समझ गए तुम? हम हैं, हमने अभिषेक प्राप्त किया है। अब ये ग्लास सुंदर है, डिजाइन अच्छी है, लेकिन उसके अंदर जो होना चाहिए वो नहीं है। अब भविष्यवक्ता का जो अभिषेक का स्तर होना चाहिए वो नहीं है। और इसी कारण से, जैसे तुमने कहा कि तुम्हें प्रार्थना में दिलचस्पी नहीं है और तुम्हारे अभिषेक के द्वारा जो तुम्हें उजागर होता है उसमें भी दिलचस्पी नहीं है, तो हम सिर्फ आते हैं और प्रार्थना करते हैं और हम अपने सर हिलाते रहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दूसरे हमारे विषय में बुरा सोचें। पर तुम्हें अपना विश्लेषण करना चाहिए। क्या करना चाहिए तुम्हें? विश्लेषण करना चाहिए। अब जैसे ग्लास उल्टा रखते हैं तो उसके अंदर कुछ नहीं होता है, वैसे तुम्हें अपने आप का विश्लेषण करना चाहिए। अरे रे, मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है, ऐसा सोचना चाहिए। समझ गए ना? और जब समझ गए तो तुम्हें क्या करना चाहिए? यीशु पिता के पैरों पर बैठना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। उनसे ये कहना चाहिए कि वो तुम में काम करें, क्योंकि तुम उनके भविष्यवक्ता हो और उनका भविष्यवक्ता का अभिषेक तुम्हारे अंदर है। अब ये जो तुम्हारा पात्र है जूलियाना, अगर तुम्हें ये भविष्यवक्ता के अभिषेक से भरना है तो उसका एक तरीका है। क्या है वो? प्रार्थना और आराधना। आत्मा में आकर और पूरी सच्चाई से तुम्हें प्रभु की, यीशु पिता की आराधना करनी है, स्तुति करनी है, आराधना करनी है। और जो बिना रुके आराधना करता है उसके पात्र को भर दिया जाएगा। क्या होगा? उसके पात्र को भर दिया जाएगा। भर जाएगा। प्रभु अपने अभिषेक से ये पात्र को भर दे रहेंगे। जैसे तुम स्तुति करते रहोगे, क्या होगा? पात्र को क्या होगा? भर जाएगा। भरते रहेगा, और जैसे वो भरते रहेगा तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम भर जाओगे, तुम प्रभु के अभिषेक से भर जाओगे। भर जाएंगे। अब क्या तुम ये पी सकती हो? पी सकती हो। चलो पी जाओ, फिर पीने की कोशिश करो। अब ये पानी को तुम पी सकती हो, ठीक है ना? अब तुम्हारी प्यास बुझ गई है ना? इसी तरह से अगर तुम्हें प्रभु के अभिषेक से भर जाना है और तुम चाहते हो कि वो भविष्यवक्ता का अभिषेक तुम में काम करे, ताकि प्रभु तुम्हारा इस्तेमाल कभी भी कर सके, तुम्हारा जो पात्र है उसे पूरा भरा हुआ होना चाहिए। तुम्हें उसके लिए क्या करना चाहिए? तुम्हें आराधना करनी चाहिए। आराधना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे ही आराधना नहीं करनी है, गाना चुन लिया और गा लिया, खत्म कर लिया, ऐसा नहीं करना है। हमें आत्मा में होना है, सत्य में होना है और पवित्र आत्मा के साथ एक होना है।
एक होना है। उसके बाद ही प्रभु तुम्हारे पात्र को अपनी महिमा से भर देंगे। बहुत ही अलग होगा, बहुत अलग अनुभव होगा। तुम एक बिल्कुल अलग व्यक्ति बन जाओगी। जूलिया, तुम कैसी हो जाओगी? अलग व्यक्ति, अलग हो जाओगे। स्कूल से आते ही अपने बैग को फेंकना चाहोगे और तैयार होके क्या करना चाहोगे? प्रार्थना करना चाहोगी, प्रभु की महिमा को देखना चाहोगी, दरवाजों को खोलते हुए देखना चाहोगी और तुम प्रार्थना खत्म करना ही नहीं चाहोगे, ठीक है ना? तुम इस अभिषेक में हमेशा बहते रहोगे। जब तुम ऐसे हो जाओगे, प्रभु तुम्हें अपने देशों के लिए इस्तेमाल करेंगे। तुम भविष्यवाणी करोगे और प्रभु वो सब चीजें, उनकी सारी स्वर्गलोक की चीजें तुम जो देखते हो उसके साथ जोड़ेंगे। अब जो साधारण जूलिया है, वो जो भी देखेगी वो प्रभु से उजागर करेंगे। तुम्हें भविष्यवाणी के शब्द प्राप्त होंगे, ठीक है ना? तो क्या तुम अपना मुंह बंद रख सकोगे? तुम्हारा पात्र तो भर चुका है, तो तुम क्या करोगे? क्या होगा तुम्हारे साथ अचानक? भविष्यवाणी करोगे और प्रभु के जो शब्द है वो तुम्हारे द्वारा क्या होंगे? उजागर होंगे। देखो क्या होता है जब उजागर होंगे। वो दानियेल के 8वें अध्याय और 15वें वचन में लिखा है। क्या मैं वो आपको पढ़ के सुनाऊं? ये बात दर्शन में देखकर मैं दानियेल इसके समझने का यत्न करने लगा। इतने में पुरुष के रूप धरे हुए कोई मेरे सम्मुख खड़ा हुआ देख पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। देखा आपने? अब जैसे जैसे आपके अभिषेक का स्तर बढ़ते रहता है, तो जैसे जैसे आप दर्शन देखते रहते हो, क्या होता है? बहुत से दर्शनों का अर्थ आपको मिलता है। तुम्हें भयभीत नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि तुम्हें ये बताना है कि नहीं बताना है। इस तरह से नहीं सोचना है। जो तुमने देखा उसके विषय में निश्चित रहोगे। भविष्यवाणी करना है उसके विषय में निश्चित रहोगे कि इसकी भविष्यवाणी तुम्हें सभा में करनी है, देश में करनी है, और जिस भी व्यक्ति से तुम मिलने वाले हो उसके विषय में निश्चित रहोगे। जो दर्शन है उसके विषय में तुम निश्चित रहोगे, क्योंकि प्रभु तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए अपने स्वर्गदूत भेजेंगे। क्योंकि दानियेल ने कहा, ये बात दर्शन में देखकर इसके समझने का यत्न करने लगा। उसका मतलब कि प्रार्थना करते और आराधना करते वक्त उस स्थिति में उसने एक दर्शन देखा और वो दर्शन देखते वो सोचने लगा और उसका अर्थ समझने की कोशिश करने लगा। और उसी समय पता है क्या हुआ? ये हुआ कि एक स्वर्गदूत अचानक से नीचे आता है और दानियेल को उस चीज का अर्थ समझाता है, उस दर्शन का अर्थ समझाता है और उसकी भविष्यवाणी करने को कहता है। इससे वो आत्मविश्वास से भर जाता है और वो समझ जाता है कि किस देश को उसे भविष्यवाणी करनी है और उसे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि क्या होने वाला है। फिर वो अगले स्तर पे जाता है। पर हम लोग ये सोचते रहते हैं कि पिछले दिनों में देखा हुआ दर्शन क्या था। हम उसके विषय में कंफ्यूज हो जाते हैं कि शैतान ने भेजा है कि यीशु पिता ने भेजा है। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। तुम लोग उस तरह की पीढ़ी नहीं हो। कौन हो तुम? भविष्यवक्ता। प्रभु के तुम सेना हो, भविष्यवक्ता की सेना हो। तुम वो छोटे बच्चे हो जो उनके साथ चलने वाले हो। तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। और इन सब की नींव क्या है? आराधना। जब तुम अपने आप को भूल जाते हो और प्रभु की आराधना करते हो, स्तुति करते हो और तुम प्रभु की सुंदरता को निहारते हो, जब तुम उनके साथ एक हो जाते हो, तभी तुम्हारा अभिषेक तेज होता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये अनुभव तुम चाहते हो? हाँ आंटी। ठीक है, अब हम तुम्हें एक अवसर देंगे, ठीक है ना? अब तुम्हें अकेले जाना है, प्रभु की अच्छे से आराधना करनी है, वैसे ही करना जैसे मैंने कहा, ठीक है ना? सच्चाई से और आत्मा में होकर आराधना करनी है। जब तुम आराधना करोगे, तुम प्रभु की महिमा देखोगे, स्वर्गदूत नीचे आएंगे, संत नीचे आएंगे, तुम्हें बहुत सी चीजें उजागर होगी और मुझे बताना है, ठीक है ना? मैं तुम्हें कुछ समय दूंगी और वो तुम्हारा सीखने का समय होगा। हमारे दोस्त भी करने वाले हैं। दोस्तों, अब हमारे यहाँ के दोस्त प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे और उनके रहस्य प्राप्त करेंगे। आप सब क्या करने वाले हो? सिर्फ सोफा पर बैठकर इसका आनंद लोगे? आपको भी समय लेकर प्रभु की आराधना करनी चाहिए और उनके रहस्य प्राप्त करने चाहिए, ठीक है ना? तो आप घुटने टेक के तैयार हो जाओगे? ठीक है, जूलिया और कैरन, तुम दोनों तैयार हो ना आंटी? ठीक है दोस्तों, आप सबने ये देखा ना, तुम लोगों में बहुत ऊर्जा आ गई है। तुम तैयार हो अगले स्तर पर जाने के लिए। कैरन की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए थे ना? जब उसने कहा कि उसे प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता, मैं भी चकित हो गई थी, पर उसने उसका सही कारण बताया भी था। हम सभी वैसे ही थे ना, और उसने अगले स्तर पर जाने का तय किया है, आप ही की तरह। और अभी उन्होंने कुछ विशेष करने का तय किया है। हम वो देखने वाले हैं, और वो देखोगे आप जब, तो आपको भी उनकी तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए। पता है वो क्या करने वाले हैं? वो अपने आप को भूलकर प्रभु की आराधना करने वाले हैं और अभिषेक में प्रवेश करने वाले हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रभु से बहुत सी चीजें उजागर होगी। वहाँ वो अकेले गए हैं आराधना करने के लिए। चलो हम जाके देखें। क्या हुआ? सब कुछ स्पष्टता से समझ गई? हाँ, अब मैं पूरी तरह से स्पष्ट हूँ। हाँ, मैं जानता था, इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ लेकर गया था।
अब तुम्हें सब जवाब मिल गए ना, तो अब भी उसके बारे में क्यों सोच रही हो उतना? चलो अपनी आंखें बंद करो और प्रभु की आराधना करो। हाँ चलो साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें। चलो चलो शुरू करो। आओ पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति का इंतजार है। भर दो अपनी शक्ति से और मेरा नियंत्रण करो। तुम हो जीवित पानी, प्यास बुझाए वो फव्वारा हो। ओ मेरे परामर्शदाता, मुझ पर राज करो। आओ पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति का इंतजार है। भर दो मुझे अपनी शक्ति से और मेरा नियंत्रण करो। यीशु पिता आपकी स्तुति और आराधना करते हैं देने के लिए यीशु पिता। धन्यवाद यीशु पिता, धन्यवाद कि आपने मुझे उन कंफ्यूजन से दूर कर दिया यीशु पिता। यीशु पिता धन्यवाद कि आपने मुझे सारे दर्शन स्पष्टता से दिखाए। धन्यवाद यीशु पिता। यीशु पिता हम सब लोगों को भविष्यवाणी करने के लिए तैयार कीजिए यीशु पिता। यीशु पिता सब जगह हमारी रक्षा कीजिए यीशु पिता। आप बहुत अच्छे हो, सर्वशक्तिशाली यीशु पिता। आप करुणामय और दयालु यीशु पिता। धन्यवाद कि आप हमारे बीच में हो यीशु पिता। यीशु पिता धन्यवाद कि आपने सब कंफ्यूजन से मुझे दूर किया यीशु पिता। यीशु पिता हमारी रक्षा कीजिए। आपकी लहू की जय हो यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे पिता, आमीन। जॉनी मेरे सारे कंफ्यूजन चले गए। मैं देख सकता हूँ तुम्हारे चेहरे की चमक से। अब हाँ, तुम सही बिल्कुल कहा। स्पष्ट हो। ठीक है, क्या हम अपने दोस्तों से बात करें? जरूर करनी चाहिए। उनको बताओ कि तुम्हारे क्या कंफ्यूजन थे पहले। हाँ, बात इस आराधना के समय क्या हुआ तुम्हारे साथ। हाँ ठीक है दोस्तों, मुझे पहले बहुत कंफ्यूजन था ना, फिर जब मैंने अपने आप को समर्पित करके प्रभु की आराधना की, मेरी सारी समस्याएं चली गई और मेरे कंफ्यूजन में चले गए। तो जब आप अपने जीवन को यीशु पिता को समर्पित करते हो, उनसे प्रार्थना करते हो, उनकी आराधना करते हो, यीशु पिता आपको बहुत सी भविष्यवाणी देंगे जो आप दूसरों को बता सकते हो। वाह, जो भी कंफ्यूजन थे जूलिया को वो चले गए हैं। यीशु पिता की उपस्थिति जो हमारे बीच आराधना के समय आती है वो सारी कंफ्यूजन दूर करती है। अब जूलिया पूरी तरह से स्पष्ट है और मैं खुश हूँ कि यीशु पिता की मैंने आराधना की और उनकी मैंने स्तुति की। ला ला ला। यीशु पिता अच्छे हैं, यीशु पिता महान है, यीशु पिता महान है और बहुत बहुत अच्छे हैं। डा 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 डा। दोस्तों, क्या आपने हमारे दोस्तों को अपने आप को भूलकर प्रभु की आराधना करते हुए देखा और उनके रहस्य प्राप्त करते देखा? जॉनी भी चकित हो गया था कि उसने आराधना करने से प्रभु के रहस्य को प्राप्त किया। उस चकित जॉनी को हिलाकर और बहुत से कष्ट झेलकर सामान्य स्तर पर लाना पड़ा। ठीक है, बहुत अच्छा। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि भविष्यवक्ता के अभिषेक के हम अगले स्तर पर जाएं और आप सब लोग अगले स्तर पर जाने के लिए तैयार हो। आप में से काफी लोग अपने पैरों पर हैं। उसका मतलब क्या है पता है? हम सब साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे और प्रभु का अभिषेक प्राप्त करेंगे और हम उसकी परिपूर्णता में जाएंगे। हमारे दोनों दोस्तों ने अच्छी तरह से प्रार्थना करके अपने आप को अच्छी तरह से तैयार किया और अच्छी तरह से सीख लिया। अब हम प्रार्थना करेंगे ताकि आप अपने भविष्यवक्ता के अभिषेक में अच्छे से बढ़ सके। अपनी आंखें बंद करके अन्य भाषा में प्रार्थना करें। यीशु पिता के नाम की स्तुति करके उनके नाम को ऊंचा उठाए। उत्साह से प्रार्थना करनी है तुम्हें। सब कुछ भूलकर प्रार्थना में केंद्रित होना है। तो अन्य भाषा में प्रार्थना करें हम। और अब शिखेरे बारा शिखिरी बाबा बाबा शिखेरे। हर छोटा बच्चा अपना मुंह खोल के अन्य भाषाओं में प्रार्थना करे प्रभु से। भविष्यवक्ता के अभिषेक में आपको आगे बढ़ना है। यही तुम्हारा समय है। अच्छे से प्रार्थना करो। बा शेखेरे बाबा शेखेरे रो बरा बरा उरी खारा बरा शेरे बाबा खेखेरे बरा बरा। तुम्हें सब कुछ भूल जाना है। सिर्फ अपना मुंह खोलकर जोर से प्रार्थना करनी है। रबा शेखेरे बाबा बाबा रबा शेखेरे। हाँ, यीशु पिता तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। भविष्यवक्ता का अभिषेक तुम्हारे अंदर ज्वलंत हो जाने वाला है। तुम्हें खड़ा हो
होकर यीशु पिता के लिए चमकना है। रबा शेखे रे बाबा बाबा शेखे रे, अपने आप को समर्पित कर दो और अच्छे से प्रार्थना करो। संत और स्वर्गदूत तुम में काम करने वाले हैं। रबा शेखे रे बाबा होरे बारा शारा बारा, वो तुम ही हो जो प्रभु के आने का मार्ग तैयार करने वाले हो। तुम ही हो जो भविष्यवाणी करोगे। रबा शेखे रे बाबा बाबा शेखे रे रबा रबा बारा, अपने आप को समर्पित कर दो। रबा शेखे रे बाबा बाबा शेखे रे रबा शेखे रे बाबा ओरी भी शिखिरी बारा बारा शेरे बा खरा बारा बारा उरी बारा शिरी खरा बारा बारा रे बे शेरे बारा खरा बारा शेरे बारा खरा बारा शेरे रे बारा बारा उरी बारा बारा शेरे खरे खरे बारा बारा बारा। अपने आप को यीशु पिता को सौंप दो, अपने आप को पवित्र आत्मा को सौंप दो। हाँ, अपने अंदर देखो, विश्लेषण करो और उसके बारे में विचार करो। रबा शेखे रे बाबा शेखे रे, यीशु पिता आपके अंदर काम करने वाले हैं। आप प्रार्थना कर रहे हो भविष्यवक्ता के अभिषेक में। रबा शेखे रे बाबा 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 शेखे रे बाबा बाबा बाबा, प्रभु अपने शब्दों को आपके मुंह में रखने वाले हैं। तुम भविष्यवाणी करने वाले हो। रबा शेखे रे बाबा बाबा शेखे रे उरी बारा शेरी बारा खरा बारा 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 उरी बारा शारा बारा खरा बारा बारा। यीशु पिता आपको साहस की आत्मा से भर देने वाले हैं, भय की आत्मा को बाहर निकाल रहे हैं। रबा शेखे रे बाबा शेखे रे बाबा बाबा बाबा, यीशु पिता अपने हाथ आपके कंधों पे रख रहे हैं और आपको धैर्यवान बना रहे हैं। तुम उनके लिए भविष्यवाणी करने वाले हो। तुम भविष्यवाणी करोगे स्वर्गिक प्रभु के लिए। ओरी बा शिखरा बारा बारा शेरीबा ओरा बारा बारा शेरे बारा खारा बारा शेरीबा उरी खारा बारा शेरी बारा। यीशु पिता बहुत से लोगों से बात करेंगे। बहुत से लोग तूरी की आवाज सुनने वाले हैं। उरी खारा बारा शेरी बारा, कुछ घरों में तूरी की लंबी आवाज सुनाई देने वाली है। यीशु पिता उनकी भविष्यवाणी के शब्द तुम्हारे अंदर रखने वाले हैं। उरी खारा बारा शीरी बारा खारा बारा हरा बारा खारा बारा हरा बारा। कुछ माँ बाप को भी ये सुनाई दे रहा है। रबा शेखे रे बाबा शेरे बारा बारा शेरे बारा, भविष्य वक्ता का अभिषेक आपके अंदर ज्वलंत हो रहा है। उरी बारा शीरी बारा खारा बारा, यीशु पिता उनके शब्द आपके अंदर डाल रहे हैं। प्राप्त करो, प्राप्त करो। तुम अपने ही मुंह से वो शब्द बोलने वाले हो। कुछ ही क्षणों में वो शब्द आपके मुंह से निकलने वाले हैं। रीमी शारा बारा शेरे बारा खारा बारा शेरे बारा ओ मेरी श्री बारा खारा बारा शेरे बारा बाबा। अब यीशु पिता यदि आपको कुछ उजागर करे तो उसके बारे में बताओ और प्रार्थना भी करो। आंटी, मैं एक छोटे लड़के को देख रही हूँ। वो हमेशा टीवी पर कार्टून देख रहा है आंटी। हाँ आंटी, और बहुत सारे छोटे बच्चों को भी टीवी की आदत हो जा रही है आंटी। तो प्रभु ने कहा उनके लिए प्रार्थना करो आंटी। ठीक है, तो क्या हम उनके लिए प्रार्थना करें अभी? यीशु पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। यीशु पिता, हमारे सारे पाप, अधर्मिकता और कमियां निकाल लीजिए राजा। धन्यवाद यीशु पिता कि आपने वो भविष्यवाणी हमें उजागर की यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, धन्यवाद यीशु पिता। यीशु पिता, बहुत सारे बच्चे टीवी देखते हैं हर समय। यीशु पिता उन्हें मदद कीजिए कि उसमें से बाहर निकल सके और आपके साथ समय बिताए यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, आपके साथ समय बिताइए यीशु पिता। यीशु पिता, आपके साथ समय बिताइए यीशु पिता और टीवी से हट जाइए यीशु पिता। यीशु पिता, यीशु पिता, शैतान के काम उसके अंदर, उनके अंदर चल रहे यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, वो सब शैतान के काम निकाल दीजिए यीशु पिता। यीशु पिता, कोई भी बच्चा ज्यादा देर तक टीवी ना देखे यीशु पिता, ना देखे यीशु पिता। उनकी रक्षा कीजिए यीशु पिता। यीशु पिता, जब भी वो टीवी चालू करे अपने स्वर्गदूत को भेजिए और उनको प्रार्थना करने को लगाइए यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, यीशु पिता, बहुत से बच्चे टीवी के आदी हो चुके हैं यीशु पिता। यीशु पिता, क्योंकि बहुत सारे कार्टून हैं आपके लिए, वो लोग समय नहीं निकाल रहे हैं यीशु पिता। यीशु पिता, इन बच्चों की मदद कीजिए यीशु पिता। यीशु पिता, ऐसी स्थिति बनाइए कि वो आपके पास आके प्रार्थना करें। उनकी रक्षा कीजिए यीशु पिता। यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे पिता, आमीन। दोस्तों, आप सब ने घुटने टेके थे, प्रार्थना की और अनुभव प्राप्त किया ना। ये भविष्यवक्ता का अभिषेक आपको अच्छी तरह से ढाल रहा है और पवित्र आत्मा ने अच्छी तरह से आपका मार्गदर्शन किया और आप में से बहुत से लोगों के चेहरे चमक भी रहे हैं। मम्मी पापा, अपने बच्चे के चेहरे की तरफ देखो। प्रभु की जो प्रतिमा है वो उनके चेहरे पर प्रकाशित हो रही है और मैं आप सबके घरों में उनकी खुशी और उनका आनंद देख सकती हूँ। ठीक है, उसका मतलब क्या है? बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु की आवाज
बात सुनी है, आपने दर्शन भी देखे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अरुण मुगल के ईमेल आईडी पर या चिट्ठी लिख के हमें बताना है। चिट्ठी की बात जब मैं करती हूँ तो मुझे याद आता है कि बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने चिट्ठी लिखकर हमें अपने दर्शन बताए हैं। जब मैं उनकी उम्र देखती हूँ तो 60, 70, 45 देखकर चकित हो जाती हूँ कि आहा, इतनी उम्र के लोग भी हमारा अरुण मुगल कार्यक्रम देख रहे हैं। दरअसल तो हम ये कार्यक्रम बच्चों के लिए बनाते हैं, लेकिन जब बड़े भी इसे देख रहे हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस उत्साह के लिए। छोटे बच्चों, आपको मुझे अपने दर्शनों के विषय में बताना है और बुजुर्गों, हमें प्रोत्साहित करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने बच्चों की बाइबल पढ़ने में और प्रार्थना करने में मदद कीजिए। प्रभु के दिए हुए भविष्यवक्ता के अभिषेक में आपको आगे बढ़ते रहना है और यीशु पिता के आगमन के मार्ग तैयार करने के लिए आपको भविष्यवक्ता में बदल जाना है। ठीक है, अब मैं जाने वाली हूँ, अगले हफ्ते मिलते हैं, बाय।